आज ये बड़ा ही पावन दिन और आज हमारे देशमुख भाई और उनका पूरा परिवार, हमारे नरेंद्र भाई देशमुख भाई जिनकी माता श्री वो भी ब्रह्मलीन हो चुकी है, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे भाई बहन, जीवन का यदि कोई सत्य है तो वो है केवल मृत्यु। और उसी सत्य से हम लोग मुंह मोड़ रहे हैं, उसी सत्य से हम भाग रहे हैं। जैसे आज हमारी दादी जी और उनकी माता जी आज परमात्मा में उनकी आत्मा लीन हुई है, और उनके इतने सुंदर पुत्र जिनका जीवन में अक्सर देखते रहता हूँ, टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब पर भी देखता हूँ, उनका पूरा परिवार का जीवन, बच्चे से लगाकर बड़े तक का जीवन, पूरे का पूरा संतों के चरणों में ही उनका पूरा जीवन बीत गया। मेरे भाई बहन, तालियां ऐसे मरी भी मत बजाओ, थोड़ा जोर से बजाना चाहिए। शादी ब्याह में दारू पी करके खूब बजाते हो, खूब गाते हो, खूब नाचते हो, लेकिन भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में ही हमारे हाथों को रोक लग जाता है। यही हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए यहाँ मुख को, जीभ को हिलाना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए। तो हमारे देशमुख भाई के पूरे परिवार के लिए तालियां बजाओ। क्यों? क्योंकि जिसका जीवन भगवान के चरणों में बीत जाए, संतों के चरणों में बीत जाए, तो सोच लो वो माँ कितनी पुण्यवान होगी, वह आत्मा कितनी धन्य होगी जिसने ऐसे महान पुत्रों को जन्म दिया। प्यारे, आज उनके कारण, उस माता जी की आत्मा के कारण ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन आपको हो रहे हैं। प्यारे, ये बड़ा ही दुर्लभ पुण्यात्मक क्षण है मेरे भाई। तो मेरे भाई बहन, जीवन का परम सत्य है मृत्यु, और उस मृत्यु से हम भाग रहे हैं। हम हमारा धर्म क्या है वो भूल गए हैं। यदि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में यदि कोई मरता है तो सब काम करेंगे। आप रोटी खाएंगे, आप अपने शौक पानी पूरे करेंगे, धंधा पानी भी चालू रहेगा, लेकिन बस एक काम बंद कर देगा। तो बोले क्या? तो बोले मंदिर जाना बंद हो जाता है उसका। तो क्यों? तो बोले सूतक लग गया महाराज, सूतक लग जाता है उसको, पागल को। और जब जिंदे बकरे को काट के जब पेट में डालता है तब उसको कोई सूतक नहीं लगता है। कोई पड़ोसी मर जाता है, कोई रिश्तेदार मर जाता है तो उसको सूतक लग जाता है, भगवान की पूजा बंद कर देता है वो। लेकिन जब जीव की हत्या करता है और खा लेता है उसको, तब उसको कोई नियम लागू नहीं होते, कोई उसको सूतक नहीं लगता है, सब चालू रहता है उसका। यही बेईमानी है मेरे भाई। और इंसान धन दौलत के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसका चश्मा ठिकाने पे नहीं है। और ये चश्मा जब हमारा ठिकाने पे आ जाएगा ना, तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य हो गया। और वो चश्मा ठिकाने पे लाएगा कौन? ऐसे महापुरुष। ऐसे महापुरुषों से टच हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और जब तक हम टच नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण निश्चित नहीं है, हम भटकते रहेंगे संसार में। तो मेरे भाई, हमारा परम धर्म क्या है कि हमारे परिवार में यदि कोई, उनकी आत्मा यदि परमात्मा में लीन होती है, वो शरीर जब छोड़ के जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला धर्म है कि ऐसा सत्संग कराओ, भागवत कराओ, कोई प्रवचन कराओ। ऐसा हम कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे देशमुख भाई को देखो, वो कितना महान कार्य करवा रहे हैं अपनी माता श्री के इस केस में। कितनी गौरव की बात है प्यारे, देख करके आत्मा धन्य हो गई। लोग सब बंद करते हैं लेकिन भगवान का भजन बंद कर देते हैं। तो यही बेईमानी है मेरे भाई। धन दौलत, खाना पीना, भोगना, ये तो चलता रहेगा। ये संसार झूठा है, मिथ्या है। अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार क्या है? तो बोले दुखालय है। तुम संसार में कितना भी भटक लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन जीरो बजट लग जाता है आखिरी में जाकर के। इसलिए मेरे भाई, अपने जीवन का जो परम सत्य है, परम सत्य क्या है? तो बोले परमात्मा की प्राप्ति परम सत्य है। उस परम धर्म को, अब कुछ लोग कहेंगे महाराज तुमको परम धर्म की पड़ी है, तुमको भगवान की कथा की पड़ी है, हमको तो मरने तक की फुर्सत नहीं है और तुमको कथा की पड़ी है महाराज। अब एक बात बताओ, इसको मरने तक की फुर्सत नहीं है, ऊपर से यदि यमराज का बुलावा आएगा तो क्या अपने पड़ोसी को भेजेगा कि इसको 2 दिन ले जाओ, मैं बाद में आता हूं? है आदमी कमाने में, खाने में इतना बावला हो गया है कि वो अपना धर्म भूल गया है। और वो परम धर्म है
भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, और वो प्राप्ति होती है महापुरुषों के चरणों में जाने से, सदगुरु के शरण में जाने से। वो हमको बता देते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे भाई बहन कि आप संसार त्याग के आप 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, फिर तो मैं ये नहीं कहता कि आप संसार छोड़ के केवल भजन ही करने लग जाओ, नहीं। शास्त्र ये कहता है, भागवत ये कहती है कि देखो आप राजा परीक्षित को देख लो। आप राजा परीक्षित को मरने का जब श्राप लगा तो तुरंत उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय कर लिया और 7 दिन में अपना कल्याण कर लिया महापुरुष से टच होकर के। ये बड़े गौरव की बात है। पतंग उड़ाना कोई मनाही नहीं है, खूब लंबी पतंग छोड़ दो, खूब लंबी छोड़ो, लेकिन मेरे भाई शाम हो जाए तो शाम होने से पहले पहले उसको समेट लेना चाहिए प्यारे। अगर ज़्यादा लंबी छूट गई तो समय भी उतना लगेगा। इसीलिए जीवन को खूब लंबा छोड़ो, खूब फैलाओ, खूब धन दौलत कमाओ, लेकिन जब ऊपर से बुलावा आ जाए तो तुरंत फिर संसार से विदाई लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए जीव को। यही जीव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी, यही ज्ञान है, यही परम सत्य है मेरे भाई। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, तू यहाँ मुसाफिर है, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, और 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, और 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। और एक यहाँ पर हमारी माता श्री, हमारी दादी जी, एक लाइन बहुत अच्छी कबीरदास की, बहुत अच्छी फिट होती है। कौन सी? कबीरा जब हम पैदा भये और जगत हंसे हम रोय, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। ये लाइन बिल्कुल फिट होती है मेरे भाई। क्यों? ये लाइन हम गाते जरूर है, लेकिन इसका यदि हम ठीक ठीक तरह से इसको समझ ले तो हमारी भी वही गति होगी, परम गति, सदगति। मतलब ये हुआ कि हम पैदा तो हुए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं ये हमें पता नहीं है। इसलिए ऐसा कार्य करो, ऐसी करनी कर लो कि ये जाने के टाइम पर ये जो लाइन है ये बदल जानी चाहिए। तो बोले क्या बदल जानी चाहिए? तो बोले हम हंसे जग रोय। मतलब हम हंसते हंसते इस दुनिया से विदा ले ले और ये जगत हमारे लिए रोता रह जाए, बस यही जीवन का परम सत्य है। तो समझ लेना तुमने अपना जीवन सार्थक कर लिया प्यारे। कितना जीना है मतलब इसका नहीं है, कितने साल आप जिए हैं इसका भी महत्व नहीं है, लेकिन जीवन कैसा जीना है महत्व इसका है प्यारे। हमारे परम पूज्य बापू जी देखो कितने कम समय में चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य को देखो मात्र केवल 32 साल में चले गए। तो कितने लंबी समय जीना है उसका महत्व नहीं, लेकिन कैसा जीवन जीना है महत्व इसका है। तो अच्छा जीवन जियो और अपने परम धर्म को पहचानो, अपने माता पिता की सेवा करो और बड़े बुजुर्गों का आदर करो। इसी के साथ अभी हमारे बाबा जी ने माँ की ममता क्या है उसके बारे में बता दिया। एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे कभी उसकी बद्दुआ नहीं होती, और एक माँ ही है हमसे जो कभी खफा नहीं होती, एक माँ ही है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। एक माँ ही है ऐसे प्यारे जो हमसे कभी रूठती नहीं, हमारे सारे दर्द को वो समझ लेती है। इसी के साथ एक ही पंक्ति गा के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, समय का अभाव है। पूज्य महाराज श्री विराजमान है, आइए एक सुंदर भजन की एक बड़ी पंक्ति जो पूरे जीवन का सार है और सभी संतों महापुरुषों के सत्संग का एक ही सार है कि जीव कैसे भी भगवान के चरणों से जुड़ जाए। आइए उसको गाते हुए, एक लाइन को गाते हुए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम रे। आप लोग भी गाएंगे मेरे साथ। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। जप
ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। तालियां बजाते हुए सब लोग ऊपर हाथ करो मेरे साथ, 2 मिनट बस, सब लोग ऊपर हाथ करो, पीछे के भाई लोग भी। ओम ओम। उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। नाम ही है धन है जो, नाम ही वो धन है जो निर्धन को धनवान बनाए। नाम ही नर को नारायण की, नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। जप ले हरि का नाम, जय हो। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इसी के साथ वाणी को विराम करते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए हम उनका जो उनके मुखारविंद से जो अमृत वर्षा भी होगी सत्संग के, इसमें हम उसे ध्यान से श्रवण करेंगे। आइए सब लोग शांति से। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।